सबसे पहले तो निक्की बहन को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और आप सब आए हुए समाज के सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, आप सब एक ऐसे विषय पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जो समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है और अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है। हमारी बहन हमारे बीच में से चली गई। क्या ये पहली बार हुआ है? क्या ये आखिरी बार होगा? क्या इस घटना के लिए केवल सिरसा वाले लोग, सिरसा का परिवार जिम्मेदार है? नहीं, इस घटना के लिए वो हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। जब वो पंचायतें हो रही थी, जब वो खाप पंचायतें बैठ रही थी, जब उन्होंने लड़की को सहने के लिए बोला, वापस ससुराल भेजा, क्यों भेजा? क्या उनको नहीं पता था जो एक बार लड़की को मार पीट कर सकते हैं, घर दहेज के लिए वापस भेज सकते हैं, दोबारा नहीं होगा, हर बार होगा? क्या हम ऐसी घटनाओं का इंतजार करते हैं? क्या हमारा समाज, अगर हम दहेज दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि आगे घटनाएं नहीं होंगी? किसी के पास अगर दहेज नहीं है, मैं मानती हूँ इन्होंने फॉर्च्यूनर दे दी, 35 लाख दे दिए, चलो कुछ भी सही, ये घटना यहाँ रुक जाती। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए कौन खड़ा होगा? हमारा समाज एक दिखावे में, अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं भागा जा रहा है। और हमारी युवा पीढ़ी, जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि कल को जब इनकी बेटियां होंगी, कोई पति भी होगा, बेटा भी है, सब है, सबके घर में भाभियां भी है, क्या उस वक्त वो खड़े होंगे? क्या उस वक्त वो इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे? तब तक बहुत देर हो जाएगी। आपको जरूरत है आज खड़े होने की। हमारे बीच में से हमारी निक्की बहन चली गई, लेकिन 7 वर्ष का एक छोटा बच्चा जो जिंदगी भर अपनी माँ के लिए तरसेगा, कोई अमर नहीं है। उसके नाना नानी, उसकी मासी, सब लोग में भी शायद बिजी हो जाएंगे, लेकिन उस बच्चे के दिल और दिमाग में अपनी माँ को जिसने जलते हुए देखा है, हमेशा सवाल करेगा। मेरी युवा पीढ़ी में आपसे केवल एक अनुरोध करूंगी कि शिक्षा जो सब कुछ बदल सकती है, आपको वहां ले जाकर बैठा सकती है जहां नीतियां बनती हैं, आपको उधर फोकस करने की जरूरत है। आप ही हैं वो जो समाज में बदलाव लेकर आएंगे। बुरा मत मानिएगा, मैं उन समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहती हूँ जो शादी में लिस्ट पढ़ते हैं, फॉर्च्यूनर दी है, ऑडी दी है, 35 लाख कैश दिया है, हेलीकॉप्टर में बारात आई है, कहाँ चले गए वो लोग? किसी ने सवाल उठाया? उसका परिवार संघर्ष करेगा और एक दिन थक हार के जिस हिसाब से हमारा कानून है बैठ भी जाए, आगे फिर कोई निक्की आएगी। इससे पहले भी कई निक्की इस आग में जली। दहेज चलता आया क्योंकि हमने चलाया। अगर कोई आपसे दहेज की डिमांड करता है तो आप शादी कैंसिल कर दो। लगातार जब समाज में ऐसा होगा, गुजरों को ये लगेगा कि आपका समाज आपका बहिष्कार कर रहा है, किसी में हिम्मत नहीं कि वो पैसे की डिमांड कर दे। और आप अपने बेटे बेटियों को ऐसा बनाओ ना कि आप भी क्यों मांग रहे हो किसी से? कोई पैसा देगा, आप उससे रोटियां बनाएंगे क्या? उससे अपना घर का खर्चा चलाएंगे? आप अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाओ, इतना सम्मानित रूप से उसको समाज में स्थान दिलाओ कि किसी की हिम्मत ना हो शेरनी के आगे पैसे मांगने की। कैसे हिम्मत हो जाती है? लड़कों की कितनी बुरी तरह से वो वीडियो सामने आई कि उसको इस तरह से मारा जा रहा है। धिक्कार है। मैं कहती हूँ कि गुजर होने के नाते उस लड़के के ऊपर धिक्कार है कि हमारा समाज, ये हमारे सम्राट वीर भोज का इतिहास जो रहा है, वो नहीं कहता कि ऐसा समाज होना चाहिए था हमारा। ये हमारे प्रोडिमल बैसला जी नहीं कहते कि आगे चल के जिनके लिए उन्होंने इतनी बलियां दी हैं, ऐसा समाज निकल के सामने आएगा। किस लिए? जरूरत है जो समाज में कुरीतियां चल रही है ना, उन पे काम करने की जरूरत है। हमारी बहन निर्मल डेढ़ा जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, मैं इस टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन ये जो आज ये प्रोग्राम हो जाएगा, मैं चाहूंगी कि अपने घर जाके आप ये चर्चा करें, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनको इतना निडर बनाओ कि कोई समाज का कोई भी तरह की कुरीति उनको पीछे ना खींच पाए। इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो घर चला रही है, जो एक पार्लर चला रही है, बुटीक चला रही है, कमा रही है, उनको बिठा के खिला रही है, और उनकी दुकानें बनी पड़ी हैं, उनसे भी किराया आता होगा, और फिर भी उनकी मानसिक सोच जो है कि वो पैसे के लिए एक बेटी को, कोई पिता बेटी को जब जन्म होता है तब से लेके बड़ा होने तक, पढ़ाने तक, उसके कितने सपने देखता है, कितना पालन पोषण करता है। और शादी, जब बेटियां चांद पे जा रही हैं तब हमारे गुर्जर समाज की बेटियां
जला के मारी जा रही है। सोचने का विषय है। किसी भी समाज की बात करें ना, लड़कियां आईएएस बन रही हैं, लड़कियां हॉस्पिटल चला रही हैं, स्कूल चला रही हैं, लेकिन गुर्जर समाज आज भी यहीं खड़ा है। 21वीं सदी में भी हम दहेज के ऊपर चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम क्यों ना ये प्रण लें कि हम अपनी बहन और बेटियों को इस लायक बना दें कि कोई उनके सामने बोल ना पाए। मैं मानती हूँ कि कुछ लड़कियों की वजह से और कुछ लड़कों की वजह से दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन समाज की कुरीतियां तो हम ही चला रहे हैं, हम ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं ना। हम लोग सब जब रिश्ता तय कराते हैं, बात करते हैं, जी वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो अब डिफेंडर लेंगे, कर दो अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट हो पाए। उसी वक्त उनके मुंह पे चांटा मारने की जरूरत है। आज ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे अंदर की वो निक्की बोल रही है जिसने अपनी जान दे दी और 7 साल का बच्चा अकेला रह गया। जरूरत है उस परिवार के साथ खड़े हो जाने की और कोशिश रहे कि ये जो घटना है ये आखिरी घटना हो। ये गुर्जर समाज के लिए ऐसा विषय है, ऐसी चिंता का विषय है और इतना बड़ा तमाचा है जिसने इंटरनेशनल मीडिया में जो छा गया है। क्या इज्जत इसी के लिए गुर्जर लड़े थे? इसी के लिए जाने दी थी? इसी के लिए हम आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं हम भी फिर भटकेंगे ना, जब समाज में